दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जब जनता के साथ साथ पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो मामला कुछ ऐसा था कि जब एक दिन दिल्ली में दो लाशें और दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित ईशापुर नाम के इलाके में 3 लाशें होने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली। इस सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आज की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। इस शादी के जरिए हुई दोस्ती ने एक बहुत ही भयानक कांड को अंजाम दे दिया और एक ही दिन में 2 अलग अलग जगह पर 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कहानी के अंत में जो होता है उसे सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो क्या थी इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली हत्याकांड की पूरी सच्चाई? आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया था? आरोपी का इसके पीछे क्या मकसद था? जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर ईशापुर नाम की जगह पर एक लड़की रहती थी। लड़के का नाम था रेणु श्रीवास्तव। इनकी उम्र 24 साल थी और साल 2005 में इन्होंने एमकॉम फाइनल कर लिया था, जिसके बाद घर वाले इनके लिए रिश्तों की तलाश करने लगे और अब उन्हें रेणु के लिए दिल्ली में रहने वाला नवीन पसंद आ गया, जिसके साथ रेणु के पिता हरेंद्र अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन उन्हें अपनी बेटी की शादी 6 महीने बाद करनी थी, क्योंकि हरेंद्र नवीन को अच्छे से परखना चाहते थे। हालांकि हरेंद्र रेणु की सगाई नवीन से कर देते हैं। अभी शादी में टाइम था, इसीलिए नवीन रेणु से मिलने की जिद करने लगा। रेणु की एक छोटी बहन भी थी जिनकी उम्र उस समय 20 साल थी और उसका नाम बेबी था। स्वभाव से ये खुश मिजाज और खुले विचारों वाली मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। जब रेणु बेबी को नवीन के मिलने की जिद के बारे में बताती है तो बेबी रेणु से कहती है कि उसे नवीन से मिलने जरूर जाना चाहिए। लेकिन रेणु थोड़ी शर्मीले किस्म की लड़की थी, इसीलिए वो नवीन से मिलने जाती तो है मगर अपनी बहन बेबी को भी अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ नवीन भी अपने साथ अपने चचेरे भाई रवि को साथ लेकर आता है। अब चारों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ वक्त के बाद बेबी और रवि रेणु और नवीन को अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वो एक दूसरे से बात कर सके। इधर बेबी और रवि भी अब अकेले ही थे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि बेबी एक मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। वो किसी से भी बात करने में शर्माती नहीं थी और रवि से भी बेबी ने अच्छे से बात की, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। इस पहली मुलाकात में रवि को बेबी बहुत ही पसंद आ गई। नवीन और रेणु की शादी के बीच के समय में बेबी और रवि की मुलाकात भी 2 से 3 बार हो चुकी थी और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो बात है 6 अक्टूबर 2006 की। इस दिन रेणु की शादी थी। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर परिवार वाले मेहमानों की आवभगत और रस्मों की तैयारियों में लगे थे। इस बीच रवि ने मौका देखकर बेबी को अकेले मिलने छत पर बुलाया और उस दिन रवि ने बेबी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मगर बेबी रवि से प्यार नहीं करती थी और वो उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और रवि ने बेबी की दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया। उस दिन बेबी ने रवि को सब कुछ अच्छे से समझा दिया और ये बात आई गई हो गई। इस बात के बारे में ना तो बेबी ने और ना ही रवि ने किसी और से जिक्र किया। खैर, शादी की रस्में पूरी हुई और दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल दिल्ली चली गई। नवीन दिल्ली में एक किराए के घर में रहता था। इस घर के निचले हिस्से में इस घर के मालिक तथा ऊपरी हिस्से में नवीन अपनी पत्नी रेणु के साथ रहने लगा। नवीन के इस घर में 2 कमरे तथा किचन था। इसीलिए एक दिन रवि रेणु के घर आता है और अपने भाई नवीन से उनके साथ रहने की बात कहता है,
क्योंकि नवीन रवि को अपना चचेरा नहीं बल्कि सगा भाई मानता था। इसीलिए वो रवि को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। करीब 1 महीने तक रवि रेणु और नवीन के साथ रहता है। रवि का अपने भाई के साथ रहने का मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने अच्छे व्यवहार से रेणु का दिल जीतना चाहता था, ताकि उसकी भाभी उसकी शादी अपनी छोटी बहन बेबी से करवा दे। इसीलिए एक दिन मौका पाकर रवि ने रेणु से अपने और बेबी के रिश्ते की बात की। उस दिन तो रेणु ने इस बात को जैसे तैसे टाल दिया, और जब रेणु ने ये बात अपने माता पिता से की तो उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि रवि बेरोजगार था और वो खुद रेणु के घर पर रह रहा था। रेणु ने रवि को कभी भी आगे होकर इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहा। बस अक्सर रेणु रवि की इस बात को टाल देती थी, जिससे एक दिन रवि को गुस्सा आ गया और रवि की रेणु से कहासुनी हो गई। हालांकि नवीन भी चाहता था कि बेबी और रवि की शादी हो जाए, मगर बेबी के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो बात है 25 सितंबर 2007 की। एक बार फिर रवि ने रेणु से अपने और बेबी के रिश्ते की बात की, लेकिन इस दिन रेणु ने रवि को साफ साफ कह दिया कि उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और हो सके तो तुम अब दोबारा ये बात कभी भी मत करना। उस दिन रवि गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और 4-5 दिन तक घर वापस नहीं आता। लेकिन 30 सितंबर सुबह के 10 बजे रवि एक बार फिर से रेणु के घर आता है, मगर उस वक्त रेणु घर पर नहीं थी, क्योंकि वो रोजमर्रा की तरह अपनी कुकिंग क्लास के लिए गई हुई थी। तो रवि वहीं पलंग पर बैठकर रेणु के आने का इंतजार करता है। जब 10:45 पर रेणु घर आती है तो एक बार फिर रवि अपने घुटनों के बल बैठकर रेणु से मिन्नतें करता है कि वो उसकी शादी अपनी बहन बेबी से करवा दे, लेकिन रेणु फिर से उसे मना कर देती है। मगर रवि आज अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ एक बंदूक लेकर आया था। जैसे ही रेणु ने इनकार किया, वैसे ही रवि ने रेणु के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही रेणु की मौत हो गई। गोले की आवाज सुनकर रेणु की मकान मालकिन शीला भी दौड़ते हुए रेणु के घर में आ जाती है और कमरे का हाल देखकर चिल्लाते हुए भागने लगती है। रवि को लगता है कि शीला सबको बता देगी, इसीलिए वो शीला को लगातार 3 गोलियां मार देता है, जिससे शीला की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बीच शीला का बेटा भी चीखों की आवाज सुनकर ऊपर आ जाता है, लेकिन रवि उसे धमकी देकर छोड़ देता है और अब वो नवीन की कार लेकर घर से निकल जाता है। किंतु कुछ दूरी पर जाने के बाद रवि बंदूक दिखाकर एक लड़के से उसकी बाइक छीन लेता है और दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ईशापुर की तरफ निकल जाता है। ईशापुर रेणु के घर पर मातम का माहौल था। परिवार के सभी लोगों को जैसे ही बात पता चली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो पिता हरेंद्र बेटी के घर जाने की तैयारी में लगे थे। तभी उन्हें घर के बाहर मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। जब हरेंद्र ने बाहर झांक कर देखा तो बाहर रवि मौजूद था, क्योंकि रवि को हरेंद्र अच्छे से जानते थे, इसीलिए उससे बात करने के लिए हरेंद्र बाहर आ गए। हरेंद्र के बाहर आते ही रवि ने हरेंद्र से कहा कि क्या वो अपनी बेटी बेबी की शादी उससे करेंगे। ये बात सुनकर हरेंद्र आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी रेणु की वैसे ही मौत हो गई थी। इस पर रवि की ऐसी बातें, इसीलिए उन्होंने रवि को 2-4 बातें सुना दी, जिससे आवेश में आकर रवि ने हरेंद्र को गोली मार दी। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां पर बेबी थी। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अब रवि घुटनों पर बैठकर बेबी को प्रपोज करने लगा, क्योंकि बेबी ने हरेंद्र की हत्या अपनी आंखों से देखी थी। इसीलिए बेबी ने रवि को थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि अब शादी तो दूर की बात है, अब वो उससे कोई भी वास्ता नहीं रखेगी। ये सुनने के बाद रवि ने जिस बेबी के लिए ये सब किया था,
अब उसने उसे भी गोली मार दी, लेकिन अब घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब तक घर के बाहर पुलिस रवि का इंतजार कर रही थी। इसीलिए उसने अपने आप को भी गोली मार दी और इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। दरअसल पुलिस ने इन 5 लाशों का पोस्टमार्टम दिल्ली के एक ही हॉस्पिटल में करवाया, जिसके बाद इनके परिवार को बॉडी को सौंप दिया गया। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस ने रेनू के घर को सील कर दिया था। आसपास और परिवार के लोगों से पूछताछ की गई तो अभी भी इस घटना में एक शख्स गायब था और वो था रेनू का पति नवीन। तो क्या ये सारी प्लानिंग रेनू के पति नवीन की थी? पुलिस तथा परिवार का सीधा शक नवीन पर गया, क्योंकि नवीन घटना के बाद से ही गायब था और बेबी की मां ने बताया कि नवीन भी बेबी और रवि की शादी करवाना चाहता था। तो हो सकता है इस खेल का मास्टरमाइंड वही हो। इसके बाद पुलिस ने नवीन को आरोपी मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाई। जहां जहां से हो सकता था वहां पर नवीन की तलाश की गई, लेकिन नवीन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी इस घटना के तीसरे दिन सुबह सुबह पुलिस को शीला के पति का फोन जाता है और वो पुलिस को बताता है कि जिस घर में रेनू और नवीन किराए पर रहते थे उस घर से बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ रेनू के घर पहुंचती है और घर की अच्छे से तलाशी लेती है। तो रेनू के घर में पड़े पलंग के अंदर नवीन की लाश पड़ी मिलती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिसे इस घटना का आरोपी माना गया था और वो तो इस घटना का सबसे पहला शिकार था। ये सारी लापरवाही पुलिस की थी, क्योंकि उस वक्त पुलिस ने रेनू के कमरे की अच्छे से तलाशी नहीं ली थी। रेनू के घर आने से पहले ही रवि ने नवीन के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और पलंग के बॉक्स में डाल दिया था। जब रेनू घर आई तो रवि उसी बॉक्स के ऊपर बैठा मिला जिस बॉक्स में नवीन की लाश थी। तो इस घटना में एक तरफा प्यार के चलते इतने बेगुनाह लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।